हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्टडी विद बेट। तो कीमोथेरेपी के आज के लेक्चर में हम बात करेंगे एंटी प्रोटोजोअल ड्रग्स के बारे में, जिसमें सबसे पहले डिस्कशन होगी एंटी कॉक्सीडियन ड्रग्स के बारे में। तो इन ड्रग्स पर जाने से पहले हमें कॉक्सीडिया की लाइफ साइकिल के बारे में पता होना चाहिए। कॉक्सीडिया लाइक स्पीशीज जैसे कि आइमेरिया के बारे में। तो सबसे पहले जो पोल्ट्री बर्ड होगी उसकी फीसेस में ऊसिस एनवायरनमेंट में निकलेगा। एनवायरनमेंट में ऊसिस में स्पोरुलेशन होगी, जिसमें ऊसिस के अंदर बहुत सारे स्पोरोजोइड्स बन जाएंगे। अब वो जो ऊसिस होगा वो कंटामिनेट करेगा फूड और वाटर को, एंड जब उसका इनटेक हो जाएगा इनटू द होस्ट ऑर्गेनिज्म, तब वो होस्ट के एंटेरोसाइट में जाके कन्वर्ट हो जाएगा ट्रोफोजोइड्स में। जो स्पोरोजोइड्स होस्ट के इंटेस्टाइन में रिलीज हुए थे वो बन जाएंगे ट्रोफोजोइड्स में, एंड ट्रोफोजोइड्स डिवाइड करके बना देगा मीरोजोइड्स। मीरोजोइड्स या तो फिर से ये डिवीजन साइकिल को फॉलो करेगी और बहुत सारे एंटेरोसाइट को डैमेज करेगी, या फिर वो डिफरेंशिएट करेगी माइक्रो एंड मैक्रो गैमेट्स में, जिसमें वो फ्यूज करके फिर से oocyte बनाएगी, एंड देन अगेन वो फीसेस में रिलीज हो जाएगा। कॉक्सीडियोसिस इज अ थ्रेट टू द पोल्ट्री। क्यों? क्योंकि उसकी डायग्नोसिस जब तक होती है तब तक वो बॉडी को हार्म बहुत हद तक पहुंचा चुका होता है। अब हम इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? पहला होता है शटल सिस्टम। शटल सिस्टम में हम एक फ्लॉक को कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स देंगे ताकि एक ड्रग के लिए कभी भी रेजिस्टेंस ना आए। वही रोटेशन में क्या करेंगे हम कि एक स्टॉक को उसकी पूरी लाइफ टाइम में बस एक ही ड्रग से एक्सपोज करेंगे, वही जो दूसरा स्टॉक होगा उसको हम कोई और ड्रग देंगे उसकी पूरी लाइफ टाइम में। इससे क्या होगा? रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, ड्रग की एफिकेसी ज्यादा होगी, फ्लेक्सिबिलिटी है, हम कोई कितनी भी सारी ड्रग दे सकते हैं। एंड दीज आर द कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेटजीज, मतलब आप एक फील्ड में दोनों स्ट्रेटजीज को भी फॉलो कर सकते हो। अब अगर हम इसके क्लासिफिकेशन की बात करें तो एंटीकॉक्सीडियल ड्रग में सबसे पहले आते हैं थायमीन एनालॉग्स। थायमीन एनालॉग का एग्जांपल है एम्प्रोलियम। एम्प्रोलियम क्या है? थायमीन का एनालॉग, विटामिन B1 का स्ट्रक्चरल एनालॉग। अब क्योंकि वो उसका एनालॉग है तो वो ब्लॉक कर देगा थायमीन की एंट्री इन द आइमेरिया। उससे क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस इनहिबिट हो जाएगी, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर किलिंग द फर्स्ट जनरेशन शाइजोन्स एज वेल एज द मीरोजोइड। ये याद रखना है, ये सेकेंड एसेक्सुअल स्टेजेस को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता, और अगर हम इसको ज़्यादा लंबे टाइम तक देंगे तो हम होस्ट जो कि जिस होस्ट में आप पोल्ट्री में दे रहे हो उसमें थायमीन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। एम्प्रोलियम मेनली पोल्ट्री में आइमेरिया टेनेला और आइमेरिया ए सर्वुलिना के लिए यूज होता है, कैटल में बोविस और जूरनाई के लिए। एंड एम्प्रोलियम इज इफेक्टिव अगेंस्ट सीकल कॉक्सीडियोसिस मेनली। ये एक सेफ ड्रग है, आप इसकी 8 टाइम डोज भी दे दोगे तो कोई दिक्कत नहीं आती। बट कभी कभी शीप में एन्सेफलोमलेशिया देखने को मिल जाता है और कैटल्स में आरबीसी की प्रोडक्शन कम हो जाती है। इसके बाद आते हैं पॉलीईथर एंटीबायोटिक या फिर आयनोफोल। क्योंकि एक एंटीबायोटिक है तो इसका सोर्स क्या है? स्ट्रेप्टोमाइसिस से है। ये लिपिड सॉल्युबल कंपाउंड बनाते हैं। कैसे? आयनोफोर दो तरीके के हो सकते हैं, डाईवैलेंट और मोनोवैलेंट। डाईवैलेंट एंट्रैप कर लेगा कैल्शियम को अंदर, मोनोवैलेंट एंट्रैप कर लेगा सोडियम को या फिर पोटेशियम को। अब वो एंट्रैप हो चुका है, इसका जो बाहर का सरफेस है वो लाइपोफिलिक हो चुका है, वो मेम्ब्रेन से या तो बहुत ज़्यादा मात्रा में बाहर चला जाएगा या बहुत ज़्यादा मात्रा में अंदर आ जाएगा, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी हिल जाएगी, ऑस्मोलैरिटी हिल जाएगी, और जो अर्ली स्टेजेस ऑफ स्पोरोजोइड्स और मीरोजोइड्स है वो किल हो जाएंगे। ठीक है, इट इज़ मेनली यूज इन द ट्रीटमेंट इन द कैटल, इन द चिकन एज वेल एज इन द शीप। इसकी ट्रीटमेंट से ज़्यादा प्रोफाइलेक्टिक वैल्यू है, बचाव के लिए हम आइनोफोर्स का ज़्यादा यूज़ करते हैं। बट टर्की और इक्वाइंस में हमें इसको नहीं देना है क्योंकि उसमें कार्डियोवैस्कुलर डिस्टर्बेंसेस देखने को मिलते हैं। आइनोफोर को कभी भी और अदर कॉक्सीडियोसिस के साथ, एंटी कॉक्सीडियल ड्रग्स के साथ नहीं देना, स्पेशली टियामुलिन के एडमिनिस्ट्रेशन में 7 दिन का इंटरवल आगे पीछे होना चाहिए। तो अब आइनोफोर्स में कौन सी ड्रग्स आती हैं? पहला आता है मोनान्सिन। जो मोनान्सिन है उसको आप लेयर या चिक्स में दोगे जो कि 16 वीक से बड़े हैं। ठीक है, आप इसको पोल्ट्री में दोगे मोनान्सिन को जो कि 16 वीक से बड़े हैं। लैसोलैसिड में सारी गंदी चीजें हैं, अगर आप इसको चिकन में दोगे तो उसके हेंस में चला जाएगा,
एज वेल एज मीट बर्ड जो कि ब्रॉयलर है उसमें प्री स्लॉटर विड्रॉल रिक्वायर्ड है 5 days का लैसोलैसिड का। सेलिनोमाइसिन में सारे मोटे मोटे लोग आएंगे, फॉर एग्जाम्पल पिग्स। पिग्स में एज अ ग्रोथ प्रमोटर यूज होता है सेलिनोमाइसिन एंड इट इज यूज इन द ट्रीटमेंट एंड प्रोफाइलैक्सिस इन द ब्रॉयलर। इसके बाद हमारे पास आता है फोलिक एसिड एनालॉग। इससे पहले हमने क्या पढ़ा, थायमीन एनालॉग पढ़े, आयनोफोर पढ़े। अब आता है फोलिक एसिड एनालॉग। इसमें हम पढ़ेंगे सल्फोनामाइड के बारे में। सल्फोनामाइड एक सिंथेटिक कंपाउंड है, इसको हमें एम्प्रोलियम के साथ देना है। अब देखो, एम्प्रोलियम फर्स्ट जनरेशन शाइजोन्स और मीरोलोइड को किल कर रहा था, तो अगर आप इसको सल्फोनामाइड के साथ दोगे वो सेकंड जनरेशन को भी किल कर देगा। जो एम्प्रोलियम था वो सिकल कॉक्सिडियोसिस के लिए इफेक्टिव था। अब आपने उसको सल्फोनामाइड के साथ दिया तो वो इंटेस्टाइनल कॉक्सिडियोसिस के लिए ज्यादा इफेक्टिव है। कैसे काम करेगा, फॉलिक एसिड एनालॉग है तो फॉलिक एसिड नहीं बनने देगा। इसके बाद पिरिमिडीन। पिरिमिडीन में 3 चीजें आती है, ट्राइमेथोप्रीम और मेथोप्रीम एंड पायरेमिथामीन। ये सब क्या है, पायरेमिथामाइन के ही डेरिवेटिव है। एंड पायरेमिथामाइन एक एंटी मलेरियल एजेंट है। कैसे काम करेगा, डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम को इनहिबिट करके। जनरली हम सल्फोनामाइड को पायरिमिडीन्स के साथ देते हैं तो वो बन जाता है पोटेंशिएटेड सल्फोनामाइड। इसके 2 एग्जाम्पल याद कर लो। फॉर एग्जाम्पल कोट्रिमाक्साजोल एज वेल एज कोट्रिमाजीन, जिसमें हम 1:5 के प्रपोर्शन में देते हैं ट्राइमिथोप्रीम एज वेल एज सल्फामिथोक्साजोल और ट्राइमिथोप्रीम एंड सल्फाडायाजीन। पोटेंशिएटेड सल्फोनामाइड स्मॉल एनिमल्स में यूज होते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ कॉक्सिडियोसिस एज वेल एज इक्वाइंस में ईपीएम के लिए, दैट इज इक्वाइन प्रोटोजोअल माइलोएंसेफेलाइटिस एंड टॉक्सोप्लाज्मोसिस के ट्रीटमेंट के लिए। इसके अलावा फोलिक एसिड एनालॉग में सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड इथोपाबे, ये जो है वो पाबा का एनालॉग है। इसको भी सल्फोनामाइड के साथ एम्प्रोलियम के साथ ही देना है। अगर आप इसको सल्फा क्विनोक्साजेलिन के साथ दोगे तो वो और अच्छा इफेक्ट देगा। जनरली ये ब्रूनेटाई और मैक्सिमा के ट्रीटमेंट में यूज होता है। देन फोलिक एसिड एनालॉग के बाद क्विनोलोन्स आर देयर। क्विनोलोन्स जनरली कॉक्सिडियोस्टैटिक ड्रग्स हैं। इसमें क्या आता है, डेकोक्विनेट एज वेल एज मिथाइल बेंजोक्विनेट, ठीक है, क्वेट, ठीक है। तो इसमें आता है डेकोक्विनेट एज वेल एज मिथाइल बेंजोक्वेट। अब डेकोक्विनेट जो होता है वो इमेच्योर कॉक्सीडियल oocysts को मारेगा, उसकी इमेच्योर स्टेजेस को मारेगा। तो इससे आप याद कर सकते हो कि ये प्रोफाइलेक्टिक वैल्यू लगता है काव्स में एज वेल एज लैम्स में, बट इसको लैक्टेटिंग और लेयर बर्ड्स में हमें नहीं देना है। किसको नहीं देना, डेकोक्विनेट को नहीं देना। ये ईटीसी को इनहिबिट करेगा साइटोक्रोम सी पे एक्ट करके। ये अलाउ करेगा कि जो हमारा स्पोरोजोइट है वो पेनिट्रेट तो कर जाए इंटेस्टाइन के अंदर, बट उसके आगे की डेवलपमेंट को ये इनहिबिट करता है। इसके बाद मिथाइल बेंजोक्वेटिजिया जो फिर से प्रोफाइलेक्टिक है, बट इसको हम क्लोपिडोल के साथ एज अ प्रीमिक्स इन द फीड देते हैं। क्लोपिडोल क्या है, अब पायरिडिनोल्स की एक क्लास है जो कि क्विनोलोन्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे ही काम करेगा, अर्ली शाइजोन्स को ही ये मारेगा। इसके साथ साथ क्लोपिडोल की एक इम्पॉर्टेंट फीचर है, इट इज यूज टू ट्रीट डे 1 कॉक्सिडियोसिस ओनली। तो इट इज द ओनली मेंबर विच इज यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ डे 1 कॉक्सिडियोसिस। क्लोपिडोल को क्विनोलोन्स की तरह लेयर्स में नहीं देना। क्लोपिडोल वर्ड क्यूट क्यूट लग रहा है तो हम इसको रैबिट और चिकन्स में देंगे। देन इज द ग्वानिडीन्स। ग्वानिडीन्स में वी आर हैविंग रोबेनिडीन। रोबेनिडीन इज ऑल्सो अ सिंथेटिक कंपाउंड। रोबेनिडीन का एक रॉब है, तो ये बोथ साइडल भी है और स्टैटिक भी है, एंड इट इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ ऑल काइंड ऑफ कॉक्सिडियोसिस इन केस ऑफ पोल्ट्री एज वेल एज रैबिट में जो मोस्ट कॉमनली होता है इंटेस्टाइनल कॉक्सिडियोसिस के ट्रीटमेंट में यूज होता है। लैसोलैसिड की तरह इसको भी क्या चाहिए, प्री स्लॉटर विड्रॉल पीरियड चाहिए 5 days का, ठीक है। अब ये भी क्या करेगा, अब ये फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन को किल कर रहा है, एज वेल एज जो गेमेटोसाइट्स बन रहे थे उनको ये बनने नहीं दे रहा है। इट इज यूज एज अ प्रिवेंटिव मेडिकेशन इन केस ऑफ चिकन एज वेल एज इन केस ऑफ टर्की। देन नाइट्रोबेंजामाइड। नाइट्रोबेंजामाइड का एग्जाम्पल है डाइनिटोलामाइड। डाइनिटोलामाइड इज यूज इन टेनेला एज वेल एज निकाट्रिक्स, ठीक है।
डाइनिटोलामाइड को भी विड्रॉल पीरियड चाहिए 1 से 3 दिन का, और ये अर्ली शाइवर्न स्टेजेस को ही किल कर रहा है। देन इज एल्कोमाइड। एल्कोमाइड भी प्राइमरली कॉक्सीडियोस्टैटिक है एंड इट इज सिमिलर इन एक्शन टू द डाइनिटोलमाइड। इसके बाद हमारे पास कार्बोनिलाइड्स आता है। कार्बोनिलाइड्स में वी आर हैविंग नीकार्बाजीन एज वेल एज HDP। ये भी कैसे काम करेगा, ETC को इनहिबिट कर देगा सक्सिनेट लिंक्ड नेडाइड रिडक्टेज को ब्लॉक करके। इट शुड नॉट बी यूज्ड इन लेयर एज वेल एज इन द ब्रीडिंग बर्ड्स। क्यों? क्योंकि ये क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ एग प्रोडक्शन को हिंडर करता है। कैसे करेगा? जो एग की शेल होगी वो ब्राउनिश कलर की हो जाएगी, यॉक जो होगा वो मोटल्ड हो जाएगा, एज वेल एज एग का वेट कम होगा, हैचेबिलिटी अफेक्ट हो जाएगी एंड इम्पेयर प्रोडक्शन होगी। कार्बोनिलाइड्स में नीकार्बाजीन और HDP को हमें हॉटर मंथ्स जैसे समर्स में नहीं देना है, क्योंकि इसमें पोल्ट्री बर्ड में डिस्ट्रेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। ग्विनाजोलिन्स में वी आर हैविंग हेलोफ्यूजिनोन। ये अच्छा है, इफेक्टिव है, बट इसमें आपको याद रखना है इट इज अ डेरिवेटिव ऑफ फेब्रिफ्यूजिनोन। फेब्रिफ्यूजिनोन दैट इज एंटी मलेरियल। फिर आता है बेंजीन एसेटोनाइट्राइल। बेंजीन एसेटोनाइट्राइल में वी आर हैविंग डाइक्लाजुरिल। डाइक्लाजुरिल आप जब पोल्ट्री को दोगे तो इट शुड बी यूज्ड इन लो लेवल इन द फीड। पिजन्स में यूजफुल है इन द ट्रीटमेंट ऑफ आइमेरिया केबियाना एज वेल एज आइमेरिया कोलम्बैरम। अब अलग अलग स्टेजेस को किल करेगा अलग अलग पैरासाइट में। एग्जाम्पल आइमेरिया टेनेला में ये बहुत अर्ली और लेट स्टेजेस को किल कर रहा है। आइमेरिया ए सर्वुलिना में बस लेट स्टेजेस को किल कर रहा है। ब्रूनेटाई ब्रूटल है, गैमीट्स नहीं बनने देगा। मैक्सिमाना जाइकोट्स की डिस्ट्रक्शन कराएगा। देन कम्स ट्रायाजीनोन। ट्रायाजीनोन में टोल्ट्राजूरिल आता है। टोल्ट्राजूरिल बोथ सेक्सुअल एसेक्सुअल स्टेजेस को किल करेगा, एज वेल एज सार्कोसिस्टिस के ट्रीटमेंट में भी टोल्ट्राजूरिल हम यूज करते हैं। एंड न्यूक्लियर डिवीजन को प्रिवेंट करेगा। मैक्रोगैमीट में ये सेल वॉल की प्रोडक्शन नहीं होने देगा। देन इज बेंजाइल प्यूरिन्स में आता है हमारा आर्प्रीनोसिड। आर्प्रीनोसिड अर्ली स्टेजेस को प्रिवेंट करेगा, एज वेल एज इंट्रासाइटोप्लाज्मिक आइमेरिया स्टेजेस को करेगा। सिमिलरली DNA सिंथेसिस और मेटाबॉलिज्म को ये इनहिबिट करेगा। मिसलेनियस में आता है फ्यूराजोलिडीन एज वेल एज टेट्रासाइक्लिन। तो इनके बस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पता होने चाहिए। तो दैट वाज ऑल अबाउट द एंटीकॉक्सीडियल ड्रग्स।